अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज 22 जनवरी है। और आप जानते हैं कि आज 22 जनवरी कौन सा दिन है? यानी कि पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सोचने समझने वाला दिन था। और आज रात के वक्त में 9 बजे में करीब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तमाम भारतवर्ष के मुसलमानों के लिए एक खास मैसेज मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। खामोशी की इंतहा तब हो जाती है कि जब कौम बुज़दिल हो जाती है। और जब कौम बुज़दिल हो जाती है तो सोचने समझने की ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। मेरे मुस्लिम समाज के गयूर नौजवानों को और मिल्लत का दर्द रखने वाले उम्मत मुसलमान को मैं ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ कि 22 जनवरी का दिन भारतवर्ष के मुसलमानों के लिए एक सोचने समझने वाला दिन है। और आगे आने वाला वक्त बहुत ही कठिन समय गुजरने वाला है। हमने ये देखा कि ये बाबरी मस्जिद का इतिहास जो पूरी तरह बदल दिया गया आज के दिन। और जहाँ मस्जिद के सिलसिले में पूरा इश्यू जो था आज़ादी से पहले से लेकर आज तक, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब नई रचना बनाने के लिए राम प्रतिष्ठा यानी कि राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नए प्राण पूरे भारतवर्ष में हिंदू विचारधारा के अंदर लोगों के जहनों में डाले जाएंगे। और आज मैंने कई वीडियो एनालिसिस किए और कई वीडियो मैंने देखे। जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के भी भाषण देखे, आपको भी देखने चाहिए, सोचने चाहिए। और इस पर आप अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे से गुफ्तगू करिए और बहुत सारी बातें जो गहराई की बातें हैं उनको समझाइए। और ये हमारा काम होना चाहिए। दूसरा, मैंने आरएसएस के मोहन भागवत जो अपनी बात कह चुके हैं, उनके ऊपर भी हमें बहुत सारी बातें सोचने की ज़रूरत है। मैंने उनकी बातों में कुछ बातें कूद भी की है। इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले वक्त में मेरी तरफ से मैं इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त निकाल कर इस पर जो बातें हमें तवज्जो करनी चाहिए उस पर एक छोटा वीडियो मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर रखूँगा। आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिल्लत के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है, हम जो ज़िंदगी बसर करते हैं उसमें 3 प्रकार की लीडरशिप के बीच में हम हमारी ज़िंदगी बसर करते हैं। सबसे पहले तो रिलीजियस लीडरशिप को जो हम सबसे ज़्यादा मान रखते हैं। दूसरे नंबर पर सोशल लीडरशिप। और तीसरे नंबर पर आती है पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसकी शुरुआत भारत देश के अंदर 1992 से शुरू हुई। यानी कि 1952 से चुनाव शुरू हुए, उसके बाद भारतवर्ष के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप की गई। तो हम अभी जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, 3 प्रकार की लीडरशिप है। उसमें सबसे ज़्यादा हमें जिसके सामने आवाज़ उठानी चाहिए, जाहिर है कि हम जिससे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा हम जिसकी इज्जत ज़्यादा करते हैं, यानी कि हमारी डोमिनेट जो लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप, उसने हमें इस हाल पे ला दिया कि हम आज ऐसे हालात में सोचने और बोलने में इतने कमज़ोर हो चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। कई वक्त में हमारे कुछ लोग, रिलीजियस लोग, बयानों में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे मुसलमानों की परिस्थिति आज सोचने और समझने में कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए मैं हमेशा रिलीजियस लीडरशिप को ज़्यादा टारगेट करता हूं, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माशरे में पला बड़ा हूं जहां मुसलमानों की एक अच्छी अच्छी खासी जनसंख्या है, मेजोरिटी है। और दीन का माहौल भी देखा जाता है। लेकिन मैंने देखा ज़िंदगी में कि जहाँ हालात बदलते हैं वहाँ के हालात के हिसाब से हमारे आसपास के मुसलमानों में उस तरीके कार की काम ना होने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के लिए मैंने वक़्फ़ की। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि नौजवानों को इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। हालात बदलते हैं तो हमें भी बदलना पड़ेगा। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बदली है और भी मज़ीद बदलूंगा। और बेहतर तरीके से हम लोग मैं खुद अपनी जात की बात करूं तो हमें खुद ये अहद करना चाहिए, जैसे मोहन भागवत ने आज बात कही है कि हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज का पूरा जो राम प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रोग्राम था वो यही एक मैसेज था कि आने वाले समय में समाज का कैसे नए डेवलप करेंगे और उसकी गूंज कैसी होगी, उसके ऊपर हम
उनके भाषण से, उनकी बात से समझ सकते हैं। तो इनके अंदर हजारों इख्तिलाफ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हमारी रिलीजियस लीडरशिप है। हम देखते हैं आए दिन हमारे आसपास के मोहल्लों में और गांव में, मस्जिदों के अंदर कितने इश्यूज है, और हमारी कितनी, एक कुरान, एक अल्लाह, एक नबी होने के बावजूद हजारों फिरकों में हम लोग शख्सियत परस्ती में बच चुके हैं। तो अल्लाह के वास्ते सबसे पहले इन हालात से अगर कोई कुछ कर सकता है, जितना मेरा 15 साल का अनुभव है, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो इस कौम का नया जो मुस्तकबिल है वो बना सकता है, नौजवान तबका। और आप सभी सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी रिलीजियस लीडरशिप से जो एतमाद है, भरोसा है, और आप ये सोचते हैं कि ये कुछ कर लेंगे, तो इससे आप बाहर निकले। इनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने करके दिखा दिया, और आज जो परिस्थिति में हमें भेज दिया है वो हमारे सामने है। अब ऐसा नहीं है कि रिलीजियस लीडरशिप में सभी लोग नाकारा, निकम्मे और बिकाऊ लोग हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन समाज उस तरीके से तैयार ना होने की वजह से और सहूलियात की ज़िंदगी को इख्तियार करने की वजह से रिलीजियस लीडरशिप में भी अच्छे लोग ऊपर आके उस मकाम तक काम नहीं कर पाते हैं जहां उनको काम करना चाहिए, और इस कौम को नए मुस्तकबिल की तलाश में तैयार करना चाहिए। तो अभी सबसे पहले इस ऑडियो का मकसद ये है कि राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन का पूरा वीडियो समय समय पर जो नौजवान है, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, अपना वक्त निकाल कर पूरे प्रोग्राम को देखें, और जो लोग डोमिनेट है इस प्रोग्राम में, राम प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में, उनके हर शब्दों को सुनिए, बार बार सुनिए, उसको अच्छे से समझिए, लोगों के बीच में लाइए, चर्चा करिए, और ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या किया है उन्होंने, और क्या करना चाहते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें होती है। तो इस पे और अध्ययन करिए, गहराई में जाइए और चर्चा में लाइए। और सबसे बड़ा, अगर आपको कुछ करना है मिल्लत के लिए, तो आप अपने आप को फिरका परस्ती, जात परस्ती, शख्सियत परस्ती, नस्बवाद से, ये सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करिए, अपने आप को अलग करिए, और अपने आप को मुस्लिम बनाने की सोच के साथ तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े वक्त के बाद आपके अंदर वो निखार आएगा कि आप इस कौम के लिए और उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% नहीं, 1000% कहता हूँ कि आप अगर फिरका परस्ती में रहेंगे, जात परस्ती में रहेंगे, नस्बवाद में रहेंगे, और शख्सियत परस्ती में रहेंगे, और नया जो डेवलपमेंट हुआ है लोकतंत्र के बाद, चुनाव की प्रक्रियाओं में पार्टियों की सोच में अगर लगे रहेंगे, उसी में टकराव बनाते रहेंगे, तो मैं 100% कहता हूं कि आप कभी मिल्लत के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम सबको आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ताला बेहतर तरीके से मिल्लत के लिए और मिल्लत के किरदार के लिए, उम्मती का किरदार अदा करने के लिए तैयार करे, ऐसे रास्ते हमवार करे। मैं आखिर में ये कहूँगा कि आप, हमारा आने वाला जो वीडियो होगा इंशाअल्लाह ताला मैं यूट्यूब पर डालूँगा, कि इस 22 जनवरी के दिन जो प्रोग्राम हुआ, इसमें ख़ास तौर पर जो बातें हमें ध्यान करनी चाहिए उस पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। उसको देखने के लिए जो साथी ये ऑडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ यूट्यूब से जो जुड़े नहीं हैं, वो हमारे इस ऑडियो के साथ जो मैसेज है उसमें मैं लिंक दूंगा, तो आप उसमें भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। आपका जोड़ना और लोगों का जोड़ना हमारा हौसला बनाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम कभी नाउम्मीद नहीं होंगे, बल्कि हम नाउम्मीदी से मिल्लत को निकालने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। यही बात कहते हुए मैं आप सभी से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात की गहराई को समझेंगे और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।